मैं हूं अभी दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क पर और नेपाल की एक खूबसूरत यात्रा पर। ये सुंदर पहाड़ देखने के लिए हमें गुजरना पड़ता है नेपाल के कुछ हिमालयन गांव से। अभी मैं हूँ नागमा बाजार में। अब यहाँ से आगे का सफर तय करेंगे। सुर्खेत से मुगु की यात्रा का पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, तभी आप इस पार्ट तक पहुँचे होंगे। तो आज मैं आपको यहाँ नागमा बाजार से लेके जाने वाला हूँ। कहाँ? सीधा मुगु तक। फिर सुबह सुबह हम भी तैयार हो गए बस में बैठने के लिए, क्योंकि आगे की रोमांचक यात्रा बहुत खास है आप लोगों के लिए। इससे पहले हम सुर्खेत से निकले थे और दैलेख जिले कालीकोट जिले तक आए थे। ये कालीकोट जिले का लास्ट स्टॉप था। इसके आगे अब जुमला जिला शुरू हो गया। एक तरफ ये कर्णाली रिवर है, जो भाई नेपाल की सबसे लंबी नदी है। ऐसे झटके तो पता नहीं कितने लगते हैं इस बस में। अगर आप भी ट्रैवल करो तो पता होगा आपको। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लैंडस्केप भी चेंज हो रहे हैं। उस्ताद जी तो पूरी तरीके से पैक हो रखे हैं। मुंह पर मास्क और ये ठंडी से बचने के लिए ये जैकेट, यहाँ पर ये जरूरी है। यहाँ हमने देखने को मिलता है ये पहाड़ पर नेपाल का नक्शा। फिर मैं पहुँचा बिस्टबाड़ा। ये सिंजा वैली के अंतर्गत आता है और जुमला कर्णाली प्रदेश में। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2650 मीटर के करीब है। यहाँ सिंजा वैली के आसपास कुछ हिमालयन रीजन्स के गांव आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हम गोठी झूला बाज़ार पहुंचे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ से आप जुमला भी जा सकते हो। जुमला है ही, जुमला में ही पड़ता है। तो सिंजा वैली जुमला आप घूमने जा सकते हो। जब बारिश होती है ना, तो यही यहाँ पे पानी बहुत ऊपर हो जाता है। बस यहीं से रिवर क्रॉसिंग करती है नेपाल में। आपने देखी होगी वो वीडियो, तो वो यहीं की है। और एक पीछे था जहाँ से जुमला स्टार्ट होता है, वहाँ का था, है ना। तो हाँ, ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं। और अभी तक तो बहुत अच्छी खासी जर्नी चल रही है भाई। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तकरीबन आधा घंटा रुकने के बाद फिर हम यहाँ गोठी झूला बाज़ार से अपना सफ़र को एक बार शुरू कर रहे हैं। हमारे आगे वो मुगु गमगड़ी की एक और बस जा रही है। एक बस सामने से निकलती है तो वो कितना धूल उड़ाते चलती है, क्योंकि ये पूरा रूट ही ऑफ रोड है।
ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के जरिए से ही बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ आने के लिए आपको एक सही महीने का इंतजार करना पड़ता है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इस बस में कभी बैठो तो दरवाजे और खिड़की बंद हो। अगर खिड़की बंद नहीं होगी तो बस में इतनी धूल होगी। सो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं कांता सुंदरी गांव पालिका। देखो यहाँ से रास्ता जा रहा है और बस यहाँ पर रुकी हुई है। कुछ अपने काम से, पर्सनल रीजन से बस का कुछ काम होगा तो यहाँ पे रुकी हुई है। बाकी रोड तो काफ़ी ख़तरनाक है, आप देख रहे हो इतनी मिट्टी मिट्टी है ना भाई, पूरे रास्ते बहुत ही ज़्यादा। तो देख रहे हो जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे ये गाँव का रास्ता बना हुआ है बेसिकली। तेल हालिया गाड़ी में तेल आएगा। हमारी यात्रा जब सुरकेश से शुरू हुई थी तो प्लेन एरिया से पहाड़ रीजन, अब हिमालयन रीजन में चल रहे हैं। कुछ टाइम पहले आपने देखे थे हरे भरे पहाड़ और अब ये पूरे नज़ारे ही चेंज हो गए हैं। फिर मैं केबिन में आ गया क्योंकि मैं गेट के पास बैठा था और वहाँ पे काफ़ी धूल हो रही थी। मैं आपको बता दूं, काफ़ी देर से मैं मास्क पहन रखा हूँ क्योंकि यहाँ पर इतनी धूल होती है कि हल्का फुल्का एडजस्ट आपको करना पड़ता है भाई। अब तो मुझे भी डर लगने लगा था क्योंकि ये रास्ता था ही इतना खतरनाक। यहाँ खिड़की से जब बाहर की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि हम कहाँ आ चुके हैं। हमारे उस्ताद जी यहाँ पर कई सारी कहानियाँ बताते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर बिना एक्सपीरियंस की कोई ड्राइवर ना आए। एक ही जिंदगी है, एक ही पल है ये एहसास करने का इन रोडों का, क्योंकि पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा या ना मिलेगा यहाँ आने का। सो दोस्तों, अभी हम बुलबुले पहुँचे हैं और यहाँ से 3 घंटे और लगेंगे मुगू जाने में। मास्क लगा रखा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि भाई बहुत ही धूल मिट्टी हो रही है। यहाँ पर देख लीजिए एक बस रुकी हुई है, इसके आगे एक और बस रुकी हुई है, साथ में देखोगे तो आप, वो भी मेरे ख्याल से मुगू तक ही जा रही है। यहाँ पर मैंने खाना लगवा लिया, लेकिन ख़ास बात ये थी कि ये चावल कोई नॉर्मल चावल नहीं है, ये है रेड राइस जो यहीं के रीजन में पाए जाते हैं। तो इसका स्वाद तो एकदम लाजवाब था मेरे भाई। ये चावल मैंने फर्स्ट टाइम खाया था, ऑर्गेनिक रेड राइस, जिसका स्वाद और खाने का स्वाद ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। 250 रुपये पर पर्सन खाना था, मगर वर्थ इट था। पूरी थकान मिटा दी इस खाने ने, मैं ये कहता हूँ। देख लो भाई, पूरा फिनिश कर लिया तुम्हारे भाई ने, बहुत ही टेस्टी था भाई। ये कुछ नेपाली करेंसी थी, हम लोग इसी में खर्चा कर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल तो। बाकी देखो यहाँ पे खाना पीना हमने खाया था, बहुत ही टेस्टी था। और मारसी चावल था जो अलग होता है नॉर्मल चावल से। और जर्नी अभी भी अच्छी चल रही है बहुत ही। और बाकी देखो अभी 3 घंटा और लगेगा पहुँचने में। ऊपर खड़े जो पहाड़ है ना वो बहुत मतलब कमाल के लग रहे हैं। आप देखोगे ना इधर से जो व्यू है वो बहुत कमाल का है। खाना पीना खा के यहाँ धूप सेकने का आनंद तो अलग ही है। यहाँ धूप सेकने के बाद अब हमारी गाड़ी भी यहाँ से अपने सफ़र के लिए आगे रवाना होगी। और काफ़ी लोग बताते हैं कि यहाँ पर इतनी बर्फ़बारी होती है कि उस समय तो यहाँ पर गाड़ियाँ ही चलना बंद हो जाती है। इसके आगे 7 मोड़ आएगा जो इस जर्नी का थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट है। इसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच के वहाँ से शुरू करेंगे रारा की यात्रा। जब बस में बैठे लोगों से मैंने पता किया तो उन्होंने बताया
कि 7 मोड़ का मतलब होता है कि ऐसे 7 कट जो थोड़े से डरावने हैं और यहाँ पर ध्यानपूर्वक ड्राइविंग करनी पड़ती है। फिर गमगड़ी मुगू से 10 किलोमीटर पहले यहाँ एक जगह पड़ती है और यहीं से आगे रारा किले जाते हैं, तो हम भी यहीं उतर गए। दोस्तों ये बस जाएगी आगे मुगू तक और हम उतर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है रारा नेशनल पार्क की तरफ। वेट कर रहे गाड़ी का, गाड़ी आ जाए तो और भी बढ़िया है, नहीं तो पैदल पैदल चलेंगे। वैसे आपको बता दूँ वहाँ पे है एक नेपाल की फेमस लेक रारा लेक, तो उसको देखने के लिए मैं जा रहा हूँ भाई। फिर दोनों बस अपनी अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ी, यानी गमगड़ी बाजार तक। फिर ये गाड़ी आई, ये गाड़ी आई नहीं बल्कि बुलवाई गई है। ये गाड़ी हमें नेशनल पार्क के गेट तक छोड़ेगी। इस गाड़ी में पर पर्सन का फेयर 500 रुपीज़ लगता है, जिसमें गाड़ी 1 से 1.5 किलोमीटर चलती है और नेशनल पार्क के गेट तक छोड़ती है। उसके आगे हमें पैदल जाना पड़ता है या फिर आप घोड़े से भी जा सकते हैं। नेशनल पार्क में एंट्री लेने के लिए हमें प्राप्त करनी होती है टिकट। यहाँ पर नेपाली नागरिकों के लिए 100 रुपये टिकट होता है और इंडियंस के लिए 1500 और फॉरेनर के लिए 3000 रुपीज़। ये जो दिल यूं परेशान है, जानू ना चाहे ये क्या। हमारी गाड़ी ने हमें रारा नेशनल पार्क के गेट पर छोड़ा था। वहाँ से 1 से 1.5 घंटे पैदल चलने के बाद हम अभी पहुँच चुके हैं रारा लेक। मेरा मन खुद भी हैरान है, क्यों तेरे मन से जुड़ा। आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना, है एक से पर जुदा। लेक के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बोटिंग भी उपलब्ध होती है, बट हमने सोचा पैदल चलते हैं ताकि आते वक्त हम बोटिंग का एक्सपीरियंस ले पाए। फिर मैं पहुंच गया रारा लेक की दूसरी साइड, जहां पर काफी होटल्स बने हुए थे और यहां पर फेमस होटल है डाफे का, तो यहीं पे हमने आज रेस्ट लिया। और यहाँ पर टेंट और होटल दोनों उपलब्ध थे। जिस होटल में मैं रुका था वहाँ पे 1500 रुपये मैंने पे किया पर नाइट का। जब ऐसी जगह आप सोलो पहुँचते हो तो सिर्फ आपको वेट होता है उस फ्रेंड का जो आपके साथ यहाँ घूमे या मस्ती करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं तो कमरे में आते ही ठंड के मारे थक गया था, तो यहाँ पर मैं सो गया भाई। अब मैं हम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बस जहाँ रुकी थी वहाँ से 2-3 लोग और भी थे जो साथ में हमारे आए थे, तो हमने काफ़ी बातचीत करी, काफ़ी मज़े करते हुए आए। रात ज़्यादा हो गई थी और मैं तो भाई थक के सो गया था। और अभी सुबह तो एकदम अलग ही वाइब आ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था। रारा लेक जो कि आता है मुगू डिस्ट्रिक्ट में और कर्णाली प्रदेश में। अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो आइए और यहाँ एक्सप्लोर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो सुकून है, यहाँ पे जो पीस है। मॉर्निंग के वक्त कल तो हम आए थे, थकान बहुत थी क्योंकि 4 से 5 घंटे का ट्रैक है और चाहे तो आप 2 से 3 घंटे में भी कर सकते हो। गाड़ी सल्लेरी तक आती है, इसके बाद आप ट्रैकिंग कर सकते हो। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल अभी मॉर्निंग है, बहुत ही अच्छा सनराइज होते हुए अभी आपको दिखाता हूँ मैं। बाकी देखो हाथ तो जम गए भाई, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तो एवरेज रहता ही रहता है टेम्परेचर उस वजह से। बाकी भाई लेक के किनारे तो आपको पता है ठंड कितनी होती है ना। फिर यहाँ पे हम बोट करके पल्ली तरफ गए, क्योंकि हमें आगे की तरफ बढ़ना था।
9,810 फीट ऊंचाई पर स्थित ये रारा झील नेपाल की सबसे बड़ी झील है और हिमालयन झीलों में से सबसे खूबसूरत झील। ये झील इसलिए भी खास है, अगर मौसम अच्छा हो तो यहाँ आपको झील में रंग बदलते हुए दिखते हैं, कभी हल्का हरा, कभी नीला और कभी गहरा नीला आसमानी। Now she start attacking each other, like everybody. फिर हम बोटिंग करके इस तरफ आए। यहाँ से मैं अपनी आगे की यात्रा पर निकलूंगा और वो तो आप आगे ही देख पाएंगे। आशा है कि ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ आने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ये सडनली और अचानक हुआ। पता नहीं कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या भाग्य ऐसा भी होता है, वो आपको अगली वीडियो में ही पता चल जाएगा। क्योंकि रारा लेक आना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, बट कैसे पॉसिबल हुआ, ये एक बुलावा हो सकता है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा विस्तार से।